प्रोजेक्टाइल मोशंस का देख लो, ये कौन सा पेज है, तुम लोग घर पे दोबारा ट्राई कर लेना। सेकंड सम, इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन, एक्स दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी मिलेगा जो कि कांस्टेंट है, और मुझे पता भी है कांस्टेंट होता है एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी। y इज गिवन, डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आएगा किसी टाइम पे। मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए बिकॉज पूछा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां से vy निकल जाएगा। तो हमने उस सवाल को सॉल्व कर लिया। x दिया हुआ है, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लिया x डायरेक्शन का, y दिया हुआ है, vy आया, किसी टाइम का आया, बट मुझे चाहिए t इक्वल टू 0 का। सो t इक्वल टू 0 पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 36, इस डायरेक्शन में 48, नेट वेलोसिटी जो है थीटा एंगल बना रहा है, tan थीटा इक्वल टू दिस uy अपॉन ux, बट आंसर्स दिया हुआ है साइन थीटा में, तो हमने ऐसे निकाल लिया और ऐसे लिख लिया तो थीटा इक्वल टू लिखते हैं साइन इनवर्स 4/5। दिस इज द वे टू राइट इनवर्स फंक्शन, डोंट वरी अबाउट दिस। ये 5 तो देख ही लो, 5 बहुत आसान है, सारे बच्चे से हो गया होगा आई होप। इसमें रेंज पूछा है, मैं इसमें ये भी पूछ सकता हूँ व्हाट इज इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो उसके बाद दूसरा सवाल ये है, इन दोनों सवाल को मैं डिस्कस करता हूं। पहले तो फिफ्थ आसान है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। y इक्वल टू कुछ दिया हुआ 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और तुम्हें याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा x, इस फॉर्मेट में इसको रख लो, 16x कॉमन ले लो यहां से, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स तो कॉमन हुआ, 16 भी कॉमन हुआ, तो यहाँ 64 हो जाएगा। सो दिस इज r एंड दिस इज tan थीटा। दूसरा सवाल जो जनरली क्लास में कराते, मैंने नहीं कराया तुझे, और ये बता रहा हूं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये जनरली ये सवाल तुम्हें मिलेगा ऐसा, ये फ्रूट से बताया, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि देयर इज ए मंकी, ये ट्री है और ट्री पे एक मंकी बैठा है और इसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, सर्टनली नहीं पढ़ा होगा, और ये एक हंटर है जो एम कर रहा है इस मंकी को हिट करने के लिए। सो ये देख रहा है कि ऐसे है, मंकी यहाँ पे है और उसका एम बड़ा परफेक्ट है, वो जहां पे एम कर रहा है वहां पे हिट करता, मतलब इसने एम किया इसी लाइन पे। सो बुलेट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ये एंगल थीटा। सपोज ये डिस्टेंस है, सपोज x, ये डिस्टेंस है सपोज h, तो ये tan थीटा कितना है, h अपॉन x, ठीक है ना।
अब बताना, ये बुलेट ऐसे फायर किया है तो क्या बुलेट सीधे ऐसे जाएगा या ग्रेविटी का एक्सेशन नीचे है, इसका मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के पैराबोलिक होगा, प्रोजेक्टाइल होगा. सो दिस विल गो इन दिस वे. तो ये जो बुलेट है, बुलेट का पाथ ऐसे नहीं होगा, ये डेविएट करेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. सो बुलेट यहां से पास करेगा. क्लियर? अब सुनना, हाँ बच्चों यहां देखना. सो इतना समझ में आया कि the hunter is aiming at this point, the bullet will not go this at this point because इसका deviation होगा because of gravity. पता है ऐसे नहीं जाता, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता. ठीक है. तो अगर पूछा जाए कि यहां से कितना डिस्टेंस नीचे हिट करेगा, व्हाट विल बी स्मॉल एच या वाई, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि यहां पे एम किया तो यहां से कितना डिस्टेंस नीचे से पास करेगा. क्लियर? अगर इसको सपोज लगा है टी टाइम, यहां से यहां जाने में टी टाइम लगा है, सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस. और ये मैं अभी प्रूफ करूंगा कि दिस वाई डिस्टेंस विल बी सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर होगा. ठीक है ना? मान लो बच्चों ये यू स्पीड से थ्रो किया, सो इन दिस केस इसका एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कितना है, यू एक्स. कहोगे सर यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा कितना होगा, u इंटू कॉस थीटा. देखो तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस को मैंने कैपिटल एक्स लिखा है, u इंटू एक्स अपॉन ये डिस्टेंस एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट. अगर वर्टिकल एक्सिस का मैं पूछूं यू वाई, बोलोगे इसको रिलेटिव वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, बट अभी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, कॉमन से समझा रहा हूं. यू वाई अपॉन नॉर्मल से विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी, थीटा ये है तो यू साइन थीटा ये हो जाएगा u इंटू एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट. अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां जाने में लगा है टी टाइम, तो वो टी कैसे आएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन यू एक्स, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यू एक्स यहां पुट कर दिया,
इतना टाइम लगा इसको यहां से यहां पहुंचने में। अब अगर मैं पूछूं कि ये व्हाट इज दिस डिस्टेंस, सो y कितना होगा? सो y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? अगर t टाइम लगा है तो uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही लिख रहा हूं? ये डिस्टेंस y इज इक्वल टू, सो y इक्वल टू uy इज हाउ मच? u इंटू h, u इंटू h अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू टी, टी अभी निकाला, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन यू। ये थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन डोंट वरी, इसका दूसरा मेथड बताऊंगा मैं कह रहा हूं यहाँ टी नहीं, टी रहने दो, जो भी होगा पुट कर देगा, अभी टी में ही रहने दो। यू कैन सी दिस क्वांटिटी, हाउ मच दिस क्वांटिटी इज, ये और ये गया, u और u गया, h आ गया, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया? h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस क्वांटिटी इज व्हाट? कैपिटल H माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दैट मीन्स जो हमने कहा कि ये प्रूफ करना है कि हाफ जी टी स्क्वायर है, ये प्रूफ हो गया कि नहीं? प्रिया पाटिल, ये क्लियर हुआ क्या? इसको रिलेटिव से मैं बहुत बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट विदाउट रिलेटिव मैं ये समझा रहा हूं। प्रिया पाटिल ने कहा यस सर, ये प्रूफ हो गया कि ये हाफ जी टी स्क्वायर, जो भी टाइम लगा बुलेट को। अब बताना कि अगर ये बुलेट हंटर ने फायर किया और ये देखा कि हमें बुलेट फायर कर रहा है, कोई एम कर रहा है हंटर, ये सोचा कि मैं थोड़ा स्मार्टनेस दिखाता हूं। मंकी ने चूंकि फिजिक्स नहीं पढ़ा, जैसे ही ये बुलेट फायर किया इसने यहाँ पे बैठ कूद गया, मतलब जस्ट डाली पकड़ के खड़ा था, मतलब हैंग कर रहा था, उसको बाद छोड़ दिया। सो अगर ये छोड़ दिया तो ये टी टाइम में कितना नीचे आएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। बुलेट इज नॉट गोइंग टू हिट एट दिस पॉइंट, बट मंकी ने थोड़ा ज्यादा स्मार्टनेस दिखाया, उसने छोड़ दिया, और जब मंकी यहां आएगा बुलेट भी यही आएगा, वो हिट हो जाएगा, है ना? तो बिना फिजिक्स पढ़े हुए या स्मार्टनेस दिखाया, बिना नॉलेज का स्मार्टनेस अगर दिखाओगे तो बच्चों बुलेट से हिट हो जाओगे, है ना? तो आई होप कि ये समझ में आया बच्चों। तो हम लोग जो रिलेटिव मोशंस हम लोग पढ़ा रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल प्रिया पाटिल तुम्हारा बचा हुआ था, वो रिलेटिव मोशंस का कॉन्सेप्ट लगेगा तो मैं बीच में करा दूंगा उसको। सो पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि हाउ टू राइट रिलेटिव मोशंस, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी कैसे लिखना है, और उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं वी बी ए। वी बी ए इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, और ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अब ये वेलोसिटी B का किसके रेस्पेक्ट में? तो इन जनरल हम लोग लेते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हालांकि अगर तुम्हें कोई भी ले लो कि ये C के फ्रेम में तो ये भी C के फ्रेम में, ये दोनों वेलोसिटी सेम फ्रेम में लिखा है। बिकॉज वेलोसिटी जब भी बोलते हैं
तो वो किसी न किसी फ्रेम में ही रहेगा। एज नॉर्मली हम लोग सारा चीज डील करते हैं ग्राउंड के फ्रेम में। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। Similarly, acceleration of B with respect to A, this is equal to acceleration of B minus acceleration of A. अगर डिस्प्लेसमेंट का भी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। तो रिलेटिव मोशन ऐसा है। और लास्ट लेक्चर में शायद मैंने बता भी दिया कि अगर सपोज एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इतना इज कांस्टेंट, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इनटू टी। मतलब ऐसे जितने भी इक्वेशंस पढ़े थे वो सारे लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए this is equal to तो अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि रिलेटिव में अगर लिखना है तो ये सारे फॉर्मूला सारे चीज रिलेटिव में ही लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव में लिखना है, एक्सेलेरेशन भी रिलेटिव में लिखना है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अभी फिर से रिवाइज कर दिया। तो एक सवाल कराते हैं कि लेट्स दिस इज ए एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, this is moving in suppose 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है along east. This is B which is moving in this direction with velocity 5 meter per second also in the direction of south. This is east. मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में किधर होगा, जीरो, और कितना मैग्नीट्यूड होगा। तुम कहोगे सर सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, बीबी माइनस वी। सारे बच्चे ध्यान देना, ये जनरली डाउट पूछते हैं बाद में बच्चे, बहुत ही बेसिक्स करवा रहा हूं। व्हाट इज वीबी, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लो, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लो। तो वीबी इज 5 माइनस जे कैप माइनस वीए इज 5 आई कैप। सो आंसर क्या हो गया, माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप। What will be the magnitude? 5√2। अगर इसका डायरेक्शंस भी दिखाना है, डायरेक्शंस किधर होगा, ये डायरेक्शंस किधर है, माइनस जे कैप, इधर हुआ 5 माइनस जे कैप, ये
मतलब नेट डायरेक्शन ये है, दिस इज VBA, ये है, ये बच्चों हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो तुम ऐसे भी लिखा जाएगा 5√2, और चूंकि ये इक्वल एंगल पे 5 है, तो ये एंगल तुम कह सकते हो ये 45 डिग्री है। तो कहोगे 5√2 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन किधर है, साउथ वेस्ट। 5√2 साउथ वेस्ट। इज इट क्लियर? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कैसे लिखते हैं। सर ए में बैठ के बी को देख रहा है, एक्चुअली ए एक्सक्यूज मी भी मूव सर, कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी कैसा मूव कर रहा है। अब मैं एक आइडिया बताता हूं, शायद लास्ट क्लास में भी बताया होगा। बच्चों ए मूव कर रहा है, और जब ए में बैठ के देखेंगे तो हम अपने आप को क्या देखना चाहेंगे कि रेस्ट में हम हैं। तो एक्चुअली में रेस्ट में नहीं, तो इसको रेस्ट में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसी का वेलोसिटी माइनस कर देंगे। जस्ट एक आइडिया बता रहा हूं। तो ये रेस्ट में हो जा रहा है, तो यही काम इसमें भी करेंगे। तो अगर तुम इसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहे हो ना, बी को देख रहे हो ए के रेस्पेक्ट में, तो बी के वेलोसिटी में ए का वेलोसिटी माइनस कर दो। मतलब इसका वेलोसिटी ये है और इसका वेलोसिटी घटा दिया, तो इसका वेलोसिटी इधर है तो इधर कर देंगे। यही चीज यहां पे हुआ। तो ये हो गया बी का वेलोसिटी और ए का वेलोसिटी माइनस कर दिए, तो दिस इज नेट वेलोसिटी। इसको दिखेगा कि ये इधर भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, यही आ रहा है। इज इट क्लियर? सो अगर मैं इसमें पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम ऐसे ही बता सकते हो क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शंस क्या होगा। कैन यू राइट दिस? तो एक बड़ा अच्छा सा सवाल करता हूं जो नीट में आ सकता है, वैसे लेवल के सवाल। देखना, मान लो कि ये दिस इज ए और एक ये है बी। सपोज दिस इज कार ए, दिस इज कार बी, और कार ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी VA। मैं डेटा नहीं दे रहा हूं, लिख रहा हूं। And this is moving with velocity VB, and if this distance is suppose L, है ना। सारे बच्चे देखना, अभी इसके बीच का डिस्टेंस L है और ये मूव कैसे कर रहा है, ये एक लॉन्ग एक्स एक्सिस रोड पे, दूसरा रोड जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। ऐसा रहता है, दो रोड क्रॉस किया परपेंडिकुलर पे। पूछा जाए इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, कितने टाइम पे मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो एक सवाल लिखो, there are two cars moving, there are two cars moving on two
ये मैंने लिख दिया, फाइंड द टाइम व्हेन देयर डिस्टेंस विल बी मिनिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। And what is the minimum distance। अभी L है, तुमको अगर सर डिस्टेंस घटेगा, ये थोड़ा सा आगे गया, ये फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, डिस्टेंस अलग होगा। अब इसको हम रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं, बिना रिलेटिव मोशन के भी कर सकते हैं। बच्चों इस सवाल को ना मैं पहले रिलेटिव मोशन से समझाता हूँ, देखता हूँ कितना आसान हो जाएगा ये सवाल। अभी मैं रिलेटिव में देखा हूं, ए का ड्राइवर या ए का पैसेंजर देख रहा है बी को कि बी किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कहोगे सर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैं ये दिखाना चाहता हूं, जब ए से देख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ए को मानेंगे कि ए रेस्ट में है और बी कितना से मूव कर रहा है। ए क्या देखेगा, ए देखेगा कि मैं खुद रेस्ट में हूं, और बी किधर मूव कर रहा है, तो वी बी और वी इधर था तो इसका वी इधर हो गया, मतलब इसका वेलोसिटी इधर है, इधर। ये वेलोसिटी, ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा इस केस में, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट। होगा कि नहीं होगा, अगर मैं पूछूं कि ये एंगल सपोज थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो तुम लिखोगे tan थीटा कितना हो जाएगा, ये वीबी, ये है वीए, वीए अपॉन वीबी हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा टफ है, इसमें थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं ए से देख रहा हूं बी को, तो मुझे दिख रहा है कि बी इधर मूव कर रहा है, इधर ऐसे जा रहा है, बी ऐसे ऐसे जा रहा है कि नहीं, ऐसा बी इज मूविंग ऑन दिस लाइन, ऐसे मूव कर रहा है बी। सो ए देखेगा कि अभी बी यहां पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। मिनिमम डिस्टेंस कब होगा बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस ये होगा जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए मैं टाइम लेके धीरे धीरे बता रहा हूं। एक में बैठ करके हम बी को देख रहे हैं और बी मुझे दिख रहा है कि इधर जा रहा है, अभी डिस्टेंस एल है, बाद में डिस्टेंस कम हुआ कम हुआ। ये पॉइंट जो है ये मिनिमम डिस्टेंस है। किसी लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से मिनिमम कब होगा, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो तुम कहोगे सर ये एल है और ये थीटा है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू ए एम, और ए एम विल बी एल साइन थीटा। This is equal to L, what is sin theta, tan theta VA upon VB है,
तो साइन थीटा कितना होगा, VA अपॉन VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर का रूट। ये सारा चीज मैंने पढ़ा दिया कि tan थीटा लिखा हुआ तो हाउ टू राइट साइन थीटा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इसी दिन के लिए किया था। इज इट क्लियर? सो ये लेंथ हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये देखो सॉल्व हो गया, रिलेटिव से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अगर मैं पूछूं कि कितने टाइम पे मिनिमम डिस्टेंस हुआ होगा, तुम कहोगे कि सर ये ना बी यहां से ऐसे गया, इतना डिस्टेंस चला, इतना। तो ये टाइम कितना होगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस bm अपॉन, इसको v किस वेलोसिटी से मूव करते हो दिखेगा, vba से। व्हाट इज bm, bm इज l cos थीटा अपॉन vba। व्हाट इज vba, va स्क्वायर प्लस vba स्क्वायर का रूट, cos थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे, cos थीटा का वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं L इंटू, यहां हो जाएगा VB अपॉन VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर का रूट। बच्चों आज ये जो सवाल किया ना, ये टफ सवाल है, 1 2 3 4 स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट भी है। आज का ये सवाल तूने सीख लिया, मतलब आज का क्लास सफल रहा। सो एक बार और ये समझा देता हूं, ओंकार ने भी कहा सर एक बार और,